युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण आप तो अंतर्यामी हो, मुझे यह बताओ कि हमारे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुखों का कारण क्या है? आखिर हमने किसका क्या बिगाड़ा? हम लोग इतने दुखी क्यों हैं? तब कृष्ण ने कहा कि ये विधि का विधान है। इस संसार में सब लोग अपने अपने कर्म भोगते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तो प्रभु, हमारे बुरे कर्म को हम खत्म नहीं कर सकते? मान लो किसी के कर्म में लिखा है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो जो कर्म के अनुसार बुरा होने वाला है उस बुराई को मिटाया नहीं जा सकता? क्या बुरे कर्म को खत्म नहीं किया जा सकता? तब कृष्ण कहते हैं बुरे कर्म को मिटाया जा सकता है, हमारे भाग्य को बदला जा सकता है। बोले कैसे? कृष्ण ने कहा अब कुछ ही दिन के बाद अधिक मास आने वाला है। यदि अधिक मास पुरुषोत्तम व्रत का यदि पालन करते हो तो आपके भाग्य में कुछ बुरा लिखा है, बुरा होने वाला है, वो कर्म बदल सकता है, बुराई मिट सकती है यदि अधिक मास अधिक व्रत का पालन करो। तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि प्रभु ये अधिक मास क्या है? अब जैसे शौनक ऋषि मुनियों ने कल पूछा था ना, वही बात आज आकर खड़ी रही। युधिष्ठिर ने कहा ये अधिक मास तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, एक्चुअली ये क्या है? इस अधिक मास के विषय में आप बताइए, ये अधिक मास क्या होता है, उसका व्रत क्या होता है, और पहले तो ये बताइए इस अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई? हम तो 12 मास 12 महीने जानते हैं, कार्तिक से लेकर आश्विन मास 12 महीने में तो सब खत्म हो जाता है, ये 13वां कहां से आ गया? तब युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग भाव से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। परम सौभाग्य, आज अधिक मास पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन है और पुरुषोत्तम मास के इस द्वितीय दिवस में पद्म पुराण से हम दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करें। प्रथम अध्याय में हम सब ने सुना किस प्रकार श्री सूत गोस्वामी अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते करते नैमिषारण्य में पहुँचे। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत जी का स्वागत किया और सूत जी के चरणों में सुंदर जिज्ञासा करते हुए निवेदन किया कि हे सूत जी, कृपया करके आप यह बताइए कि ये अधिक मास क्या है, अधिक मास की क्या महिमा है, अधिक मास का अधिष्ठाता देवता कौन है, अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यदि हम अधिक मास व्रत का पालन करते हैं तो इसका फल क्या मिलता है। यह जिज्ञासा सुनकर श्री उग्र श्रवासूत प्रसन्न हुए और गत सत्र के अंत में हमने सुना, प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण का मन में स्मरण करते हुए वे बोलने लगे। जब भी कोई व्यक्ति, कोई वक्ता वक्तव्य दे, उस समय हरि का स्मरण करते हुए यदि वक्तव्य देता है तो वह वक्तव्य प्रेम भक्ति से सना हुआ होता है। उस वक्तव्य से सबका कल्याण होता है। अतः यहाँ पर श्री सूत जी शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री विष्णु कृष्ण का स्मरण करते हुए बोलने लगे। लेकिन जैसे ही बोलने लगे तो वेदव्यास मुनि ने प्रथम अध्याय समाप्त कर दिया। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्त। आइए अब दूसरे अध्याय में श्री सूत जी क्या कहते हैं, श्री पद्म पुराण से ही हम सब इसे जानने का प्रयास करें। श्री सूत जी कहते हैं, सूत उवाच शृणुष्वेकाग्रचित्तस्वम् द्विजराज शिरोमणे श्रीकृष्णं पाण्डुतनयो श्रीकृष्णं पाण्डुतनयो ज्येष्ठ प्रपच्छ धर्मवीत ज्येष्ठ प्रपच्छ धर्मवीत। सूत जी कहते हैं, इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में दूसरे दिन सर्वप्रथम शृणु एकाग्र चित्तस्व। ये केवल सूत जी नहीं, मैं भी आप सबको कहूं कि हे श्रोताओ, हे भक्तों, शृणु एकाग्र चित्तस्व। मैं जो कहने जा रहा हूं ये आप शृणु, सुनो, लेकिन कैसे सुनो? एकाग्र चित्तस्व, एकाग्र चित्त से सुनो। भगवत कथा सुनने की महिमा है और जिस किसी भी प्रकार से आप भगवत कथा सुनो
इसका फल मिलता ही है, परंतु आप जितने अधिक एकाग्र चित्त से भगवत कथा सुनोगे, कथा सुनते समय आपका चित्त, आपका मन जितना एकाग्र होगा, उतना फल और आनंद अधिक मिलेगा। इसलिए भगवत कथा सुनते समय कोई एक्टिविटी न करे, मन से अन्य कोई विचार न करे, केवल अपने मन को एक अग्र केवल भगवत कथा में ही नियुक्त करे, जिससे आनंद की मात्रा भी बढ़ेगी और इस कथा श्रवण करने के फल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अतः इस सूत जी प्रारंभ में ही कहते हैं, श्रुणु सुनो, कैसे? एकाग्र चित्तस्यम, अपने चित्त को एकाग्र करके सुनो। क्या सुनो? द्विज राज शिरोमणे, हे ब्राह्मणों में उत्तम, हे ब्राह्मणों के शिरोमणि, हे शौनक आदि ऋषि मुनिगण, एकाग्र चित्त से सुनो। आपने ये जो अधिक मास के विषय में प्रश्न पूछा है, प्रपच्छ, आपने जो अभी अभी प्रश्न पूछा कि अधिक मास की क्या महिमा है, अधिक मास के विषय में बताओ, तो हे शौनक जी, इसी प्रकार का प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। क्या कहते हैं दूसरी लाइन में? श्री कृष्णम पांडु तनयो ज्येष्ठ प्रपच्छ धर्मवित। परम धर्मात्मा महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ने इसी प्रकार का प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, और उस समय कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया, वही उत्तर हे शौनक जी मैं आपको दूंगा। अब देखिए, ये शुद्ध संत की ये परिपाटी होती है, जो शुद्ध पवित्र आचार्य होते हैं, उनकी ये विधि होती है, ये थियोरी होती है कि जब भी उन्हें कुछ बोलना होता है तो वो अपना कुछ नहीं बोलते। जो सच्चा भक्त होगा, यदि वो किसी का कल्याण चाहेगा तो वो अपने मन की बात नहीं करेगा, वो पूर्ववर्ती आचार्य, कोई महानुभाव, कोई महाजन की बात श्रोताओं को सुनाएगा। जैसे यहां पर शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा, तो सूत जी ने यह नहीं कहा कि मेरे मन में जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, या मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, सूत जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को जो दिया था वो मैं आपको दूंगा। भक्तों, हमें भी भगवान ने सुंदर मुख दिया है और बोलने की आदत भी भगवान ने दे रखी है, और प्रायः कथा सुनते सुनते हम सबको बोलने की इच्छा होती ही है। लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए? हमें अपना कुछ नहीं बोलना चाहिए। आचार्यों ने जो पहले से बोलकर रखा है उन्हीं को दोहराना है, उन्हीं को रिपीट करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, सेई मम सुगम चलत मम भाई, अति अपार चरित जे नृप श्रेतु कराही, कहू पीपर कहूँ परम लघु, बिन श्रम पार ही जाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि गंगा नदी का तट हो, जैसे कि आप हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार में भी हर की पौड़ी पर चले जाए, तो हर की पौड़ी में गंगा का प्रवाह कितना तेज है, कितने वेग से माँ गंगा बहती है। और उस समय मनुष्य तो छोड़िए, किसी हाथी को भी वह तट पार करना हो तो भी वह गंगा पार नहीं कर सकता, हाथी भी उस प्रवाह में डूब जाएगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला, कृष्ण तत्व उस प्रवाह के समान है।
भागीरथी का जो प्रवाह है उस प्रवाह के साथ समान ये सिद्धांत, ये शास्त्र है। यदि हम अपने बल से इसको पार करना चाहेंगे तो डूब जाएंगे, इसमें खो जाएंगे। तब सॉल्यूशन क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जे नृप सेतु कराही, लेकिन किसी सरकार के द्वारा या फिर राजा के द्वारा उस गंगा के ऊपर सेतु बना दिया जाए, ब्रिज बना दिया जाए, तो उस ब्रिज का, उस सेतु का, उस पुल का सहारा लेकर मनुष्य छोड़िए एक चींटी भी गंगा को पार कर सकती है। तो शास्त्र, सिद्धांत, कथाएं उस गंगा के प्रवाह के समान है। यदि हम हमारे बल से पार करना चाहेंगे तो डूब जाएंगे, परंतु यदि किसी आचार्य का सहारा लेकर, किसी पूर्ववर्ती महानुभाव, किसी शुद्ध संत साधु का सहारा लेकर, उन्होंने पहले से जो धर्म का मार्ग बनाया है, उन्होंने जो सिद्धांत सिखाया है, जो कथा बताई है, उस ब्रिज का, उस सेतु का सहारा लेकर चलेंगे तो हम मूर्ख भी इस सिद्धांत को पार कर पाएंगे, समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। और इसीलिए आज नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को जब अधिक मास के विषय में कुछ बताना हुआ तो सूत जी अपनी बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, और अधिक मास के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। वही बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कब घटना घटी थी, ये किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में, कौन से दिन कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को अधिक मास के विषय में, पुरुषोत्तम मास के विषय में कहा, तो थोड़ी महाभारत में यदि हम दृष्टि डालें तो ये उस समय की बात है। यदा तु राजान सुतान साधुन पृष्ठेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अपने राज्य के लोभ में, उस हस्तिनापुर की आसक्ति के कारण पांडवों के साथ अनेकों प्रकार का अधर्म और अत्याचार करने लगा और पांडवों को अनेकों प्रकार से गिराने का प्रयास किया। और एक समय दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर महाराज के साथ द्रुत क्रीड़ा खेली। धर्मराज युधिष्ठिर, ये प्रसंग आप सब जानते हैं ना? जानते हैं तो ऐसे ऐसे कीजिए। जानते हैं प्रसंग? युधिष्ठिर महाराज जुआ खेले, द्रुत क्रीड़ा खेले हैं? अब युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्मराज हैं। धर्म के अंश से, जैसे इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ, अश्विनी कुमार के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, और वायु के अंश से भीम का जन्म हुआ, और धर्म के अंश से युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ। सो युधिष्ठिर धर्मराज है, धर्म के तत्व को, धर्म के लक्षण को पूर्ण रूप से जानते हैं। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन के साथ द्रुत क्रीड़ा खेले, जुआ खेले, है ना? सो युधिष्ठिर महाराज को हम मानते हैं, पांडव है, पांडवों के ज्येष्ठ है, युधिष्ठिर महाराज बड़े पवित्र हैं, अरे साक्षात धर्म है। लेकिन क्या युधिष्ठिर महाराज ने ये जो काम किया उसे आप मान सकते हो कि हम युधिष्ठिर महाराज जुआ खेले तो हम भी जुआ खेलेंगे? इसलिए शास्त्र में कहा गया है, महान लोगों की चेष्टा हम नहीं समझ सकते हैं, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। सो कुल मिलाकर युधिष्ठिर महाराज द्रुत क्रीड़ा, जुआ खेले,
और उसका परिणाम भी आपके सामने है। उस धृत क्रीड़ा में हार गए। जब ऐसा हम कभी खेले नहीं है लेकिन जो खेले हैं उनका अनुभव है। जो जुआ खेलते हैं, जुआ खेलने में जब कोई हारता है तो हारने वाला आदमी डबल दाव लगाता है। वो सोचता है कि डबल दाव लगाऊंगा तो और कवर कर लूंगा, जीत लूंगा, लेकिन दूसरी ओर वो खड्डे में उतरते जाता है। शायद इसी सिद्धांत को समझाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर की यह लीला हुई। सो युधिष्ठिर महाराज द्रुत क्रीड़ा खेले और उसमें हार गए और अपने आप को हार गए। युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य को हार गए। यहाँ तक युधिष्ठिर महाराज ने अपने अस्त्र शस्त्र सब कुछ दांव पर लगाए, उनको भी हार गए। और साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। और फिर प्रसंग आप सब जानते हैं कि दुर्योधन दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया। और जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मैंने प्रथम बार निवेदन बर्मिंघम में दिया था, यूके की प्रथम कथा में, कि द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा फिर भी कृष्ण नहीं आए। आप जानते ना, द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी आप आइए मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण नहीं आए, नहीं आए। जैसे हम और आप रोज सुबह 16 माला जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम रोज माला जाप करते हैं लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं आते। सो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण नहीं आए। जैसे हम भी भगवान को पुकारते हैं, भगवान नहीं आते। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई, हाँ द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा फिर भी कृष्ण नहीं आए। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि द्रौपदी ने कृष्ण को अपने लिए पुकारा था कि कृष्ण आप आइए, मेरी लाज लुट रही है, मेरी लाज बचाइए। द्रौपदी ने अपने लिए बुलाया, कृष्ण नहीं आए, देरी हो गई। लेकिन द्रौपदी को जब कृष्ण को पुकारा और कृष्ण नहीं आए, तब द्रौपदी के मन में हुआ, अरे रे ये क्या हो गया, मैंने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण नहीं आ रहे हैं, अब मेरी लाज तो चली जाएगी, लेकिन कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो अब कृष्ण की लाज जाएगी। तो अब तक द्रौपदी अपने लिए कृष्ण को पुकार रही थी, लेकिन अब द्रौपदी अपने लिए नहीं कृष्ण के लिए पुकार रही है। कृष्ण अब मेरे लिए मत आइए, मैं मर जाऊं, मेरी लाज लुट जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन कृष्ण यदि तू नहीं आया तो तेरी लाज चली जाएगी। मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। कन्हैया मैंने तुझे भाई माना है, और एक भाई की लाज चली जाए वो बहन से बर्दाश्त नहीं होता। मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो। कन्हैया मुझे मेरी चिंता नहीं है, तेरी लाज जाएगी, तेरे भक्त दुविधा में है, और यदि तू नहीं आया तेरी लाज जाएगी। अब द्रौपदी ने अपने लिए नहीं कृष्ण के लिए जब कृष्ण को पुकारा, तुरंत कृष्ण प्रकट हो गए। सीख ये मिलती है,
जब तक हम और आप अपने लिए कृष्ण को पुकारेंगे, हमें जो वस्तु चाहिए वो कृष्ण दे देंगे। लेकिन कृष्ण के लिए कृष्ण को पुकारेंगे तो कृष्ण दौड़े चले आएंगे। कैसे आएंगे? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये तुम राम रूप में आना, सीता को साथ में ला। अकेले मत आना, अकेले मत, हम दौड़ी निकलता। सीता को साथ में लाना, सीता साथ में हो, धनुष हाथ में हो, चले आना, प्रभु जी चले आना। सो इस प्रकार से प्रभु के लिए प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु तुरंत दौड़ कर चले आएंगे। सो भगवान श्री कृष्ण आए, कथा आप सब जानते हैं। द्रौपदी की रक्षा हुई। अब द्रौपदी की रक्षा होने के बाद का क्रम आप जानते हैं। समय के अभाव में ये सब सुन नहीं पाते, लेकिन जब द्रौपदी की रक्षा हो गई तब युधिष्ठिर महाराज का तो बिल्कुल मन ही उतर गया। ऐसा कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर वन में चले गए और युधिष्ठिर महाराज के साथ उनके चारों भाई द्रौपदी सब वन में चले गए। और दूसरी ओर द्वारिकाधीश कृष्ण को पता चला कि अरे ये पांडव वन में चले गए। कृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ। पद्म पुराण के इस दूसरे अध्याय में वर्णन है। कृष्ण बड़े क्रोधित हुए और कृष्ण सात्यकी को कहे, कृष्ण के साथ एक बॉडीगार्ड है सात्यकी, सात्यकी को, सात्यकी चलो मेरे साथ। सात्यकी कृष्ण के साथ चलने लगे। उद्धव भी थे। उद्धव ने कहा मैं चलूंगा, कृष्ण ने कहा उद्धव तुम रहने दो, क्योंकि उद्धव जी मंत्रणा सलाह देते हैं और सात्यकी युद्ध करते हैं। कृष्ण ने उद्धव को कहा उद्धव सलाह की जरूरत नहीं है, तुम रहो, मुझे सैनिक की जरूरत है। सात्यकी को, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, उद्धव को नहीं लिया। कृष्ण सात्यकी को साथ में लेकर उस वन में पहुंचे जहां पर युधिष्ठिर महाराज मन बिल्कुल उतर चुका था और वन में विचरण कर रहे थे। और सात्यकी को लेकर कृष्ण युधिष्ठिर महाराज पांडवों के पास आए और अत्यंत क्रोध करने लगे। आज मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने बहुत अत्याचार किया है। हम लोग कुछ नहीं बोलते, इसका अर्थ यह कि वो कुछ भी करता रहे। आज मैं नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण का क्रोध अनेक श्लोकों में वर्णन है इस अध्याय में। तब अर्जुन ने, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को कहा प्रभु आप क्रोध मत कीजिए, आप प्रेम के ईश्वर है, आपको ये क्रोध अच्छा नहीं लगता। और आप तो इतना क्रोध कर रहे हैं कि अभी प्रलय आ जाएगा, वज्रपात हो जाएगा, अभी ये सृष्टि तबाह हो जाएगी। इतना भी बड़ा दोष दुर्योधन का नहीं है कि आप प्रलय ही कर दे। सो आप क्रोध मत कीजिए। जैसे तैसे युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को शांत किया और फिर जब आराम से सब लोग बैठे तब युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण आप तो अंतर्यामी हो, मुझे यह बताओ कि हमारे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुखों का कारण क्या है? आखिर हमने किसका क्या बिगाड़ा? हम लोग इतने दुखी क्यों हैं? तब कृष्ण ने कहा कि ये विधि का विधान है। इस संसार में सब लोग अपने अपने कर्म भोगते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तो प्रभु हमारे बुरे कर्म को हम खत्म नहीं कर सकते? मान लो किसी के कर्म में लिखा है कि कुछ बुरा होने वाला है,
तो जो कर्म के अनुसार बुरा होने वाला है उस बुराई को मिटाया नहीं जा सकता? क्या बुरे कर्म को खत्म नहीं किया जा सकता? तब कृष्ण कहते हैं बुरे कर्म को मिटाया जा सकता है, हमारे भाग्य को बदला जा सकता है। बोले कैसे? कृष्ण ने कहा अब कुछ ही दिन के बाद अधिक मास आने वाला है। यदि अधिक मास पुरुषोत्तम व्रत का यदि पालन करते हो तो आपके भाग्य में कुछ बुरा लिखा है, बुरा होने वाला है, वो कर्म बदल सकता है, बुराई मिट सकती है यदि अधिक मास अधिक व्रत का पालन करो। तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा कि प्रभु ये अधिक मास क्या है? अब जैसे शौनक ऋषि मुनियों ने कल पूछा था ना, वही बात आज आकर खड़ी रही। युधिष्ठिर ने कहा ये अधिक मास तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, एक्चुअली ये क्या है? इस अधिक मास के विषय में आप बताइए, ये अधिक मास क्या होता है, उसका व्रत क्या होता है, और पहले तो ये बताइए इस अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई? हम तो 12 मास 12 महीने जानते हैं, कार्तिक से लेकर आश्विन मास 12 महीने में तो सब खत्म हो जाता है, ये 13वां कहां से आ गया? तब युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। श्री कृष्ण उवाच, बहुत सुंदर कृष्ण उत्तर देते हैं। एते सर्वे मूर्तिमन्तः पूज्यन्ते स्वामिनो गुणे। एते सर्वे मूर्तिमन्तः पूज्यन्ते स्वामिनो गुणे। न येषां कश्चिदप्यस्ति न येषां कश्चिदप्यस्ति अपूजयः प्रभुरुर्जितः अपूज्यः प्रभुरुर्जितः। कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, बहुत सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। पुरुषोत्तम मास की महिमा तो है ही, लेकिन इससे जीवन में भी बहुत सुंदर सीख मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि महाराज, इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने आश्रय लिया है ना, जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने, जिन मनुष्य ने किसी ना किसी का आश्रय लिया है, यदि आप आश्रित हो तो जीवन में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, आपकी महिमा, आपका सब कुछ बढ़ेगा यदि किसी का आश्रय हो तो। इसलिए कृष्ण कहते हैं एते सर्वे, इस दुनिया में जितनी भी नक्षत्र, जितने भी वार, जितनी भी वस्तु है, मूर्तिमंत, ये सब लोग, जितने भी पूजनीय लोग हैं, उन सब ने किसी ना किसी का आश्रय लिया है। वो सब आश्रय के कारण सुखी हैं। जैसे मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे दूं, ये सब कृष्ण श्लोकों में कहते हैं। जैसे सूर्य देवता, सूर्य देवता पूजनीय है कि नहीं? हम रोज सुबह उठकर सूर्य की पूजा कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन सूर्य पूजनीय कैसे बना है? क्योंकि सूर्य आश्रित है। किसको आश्रित है? भगवान रामचंद्र को। सूर्य के अधिष्ठाता अवतार की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम है। तो राम को आश्रित होकर सूर्य पूजनीय हो गया। अच्छा, दूसरा है चंद्र। चंद्र किसको आश्रित है? भगवान कृष्ण को। सो ये चंद्रमा कृष्ण को आश्रित होकर पूजनीय बन गया। अच्छा, मंगल देवता पूजनीय है क्योंकि भगवान नरसिंह देव को आश्रित हो गए।
बुद्ध देवता पूजनीय क्योंकि भगवान बुद्ध अवतार को आश्रित है। गुरुवार है ना, ये गुरु पूजनीय बन गया क्योंकि भगवान वामन को आश्रित है। शुक्र ग्रह भी पूजनीय हो गया क्योंकि ये शुक्र परशुराम जी को आश्रित है। शनि देवता पूजनीय हो गए क्योंकि वह कुर्म अवतार को आश्रित है। ये सब ने आश्रय लिया इसलिए ये सब पूजनीय है। चलो ये तो आपको दूर पड़ेंगे। हमारी ये जो इंद्रिया है, हमारी इंद्रिया भी आश्रित है। जैसे कि ये आंख सूर्य को आश्रित है। यदि सूर्य की कृपा न हो तो आंखों से कुछ न दिखे। कान आकाश को आश्रित है, नाक पृथ्वी को आश्रित है, जीवा जल को आश्रित है, त्वचा वायु को आश्रित है और मन चंद्रमा को। सो भगवान कृष्ण यहां पर कहते हैं कि ये सब एते सर्वे मूर्तिमंत पूज्यन्ते स्वामिनो गुणे। ये सब के मूर्तिमान स्वामी हैं और ये सब आश्रित होने के कारण पूजनीय है। लेकिन न येषाम कचिदप्यस्ति अपूज्य प्रभु ऊर्जित। लेकिन जो तत्व, जो आदमी या जो मनुष्य किसी को आश्रित नहीं रहता, न तो वो पूजनीय होता है, न वो सम्माननीय होता है, न तो उसमें कोई प्रभाव होता है। इसलिए यदि पवित्र होना है, प्रोग्रेस करना है, तो आश्रित होना पड़ेगा। देखिए, आप यदि किसी बिजनेसमैन के आश्रित हो जाओ तो आज नहीं तो कल आप बिजनेस सीख जाओगे। आप किसी शराबी को आश्रित हो जाओ तो आज नहीं तो कल आप पीने लगोगे, ये गारंटी है। आप किसी सिगरेट पीने वाले को आश्रित हो जाओ तो 10 दिन के बाद आप भी धुआं उड़ाते होंगे। लेकिन आप किसी गुरु को आश्रित हो जाओ तो आज नहीं तो कल भगवान को पा जाओगे। आश्रित होना चाहिए। कई बार कुछ लोग चाहते तो हैं कि हम पवित्र हो जाए, हम प्रभु को प्राप्त हो जाए, लेकिन मेहनत भी करते हैं। कुछ साधना, कुछ शास्त्र, कुछ विधि, कुछ व्रत नियम भी करते हैं, लेकिन आश्रित नहीं होते। किसी वैष्णव को, साधु को, गुरु को आश्रित नहीं होते। इसलिए बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी उनके जीवन में क्रांति नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक सिद्धांत ही दे दिया। आश्रय शब्द के ऊपर गौर फरमाइए। आश्रय लइया भजे ताहे कृष्ण नाही त्यजे। आश्रय लइया भजे ताहे कृष्ण नाही त्यजे। आर सबे मरे अकारण, आर सब मरे अकारण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो आश्रय लेकर भजन करता है उसे भगवान कभी त्यागते नहीं है। आश्रय लइया भजे, भजन तो करना है, लेकिन किसी सदगुरु का आश्रय, किसी साधु का आश्रय, वैष्णव का आश्रय, आश्रय लेकर जो भजन करता है ताहे कृष्ण नाही त्यजे, उसको भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं त्यागेंगे। वो भक्त भगवान को त्याग सकता है, लेकिन भगवान भक्त को नहीं त्यागेंगे, क्योंकि उसने आश्रय ग्रहण करके रखा है। हमारे श्री संप्रदाय में तो आश्रय ही साधना है, शरणागति ही साधना है। श्री संप्रदाय में शरणागत हो जाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे लक्ष्मी जी कौन सी बड़ी साधना करती हैं, लक्ष्मी माता, क्या आपने कभी लक्ष्मी जी को माला लेकर ऐसे घूमते हुए देखा, या लक्ष्मी जी को कोई व्रत करते हुए देखा?
निर्जला एकादशी को, लक्ष्मी जी का एक ही काम है, प्रभु के चरणों का आश्रय, दैट्स इट, हो गया। लक्ष्मी जी भी शायद आपको दूर पड़ेगी। संसार में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी होता है, प्रतिष्ठित होता है, धन संपत्ति से भरा हुआ होता है, और जब उसका विवाह होता है, जैसे ही उनका विवाह होता है, एक स्त्री उनके पास आती है और अपने पति को शरणागत हो जाए, एक पत्नी पति को आश्रित हो जाए, तो पति का सारा माल उस पत्नी का हो जाता है। बताओ, सारी मेहनत पति करता है, काम धंधा बिजनेस व्यापार जो भी है वो बेचारा आदमी करता है। स्त्री क्या करती है? कुछ नहीं। स्त्री को एक ही चीज करना है, पति को आश्रित हो जाओ। वो भी 100% नहीं, आधा फाधा भी आश्रित हो जाओ तो भी बेचारा पति मान लेता है कि पत्नी अपनी है और अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। तो आश्रय की बड़ी महिमा है। आज भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को आश्रय के विषय में कह रहे हैं। और यदि ये सब आपको बहुत अघरा पड़ता हो, ये गुजराती लोगों को, तो हमारे नरसिंह मेहता जूनागढ़ ने कह दिया, हे मने एक तमारो आधार रे, श्यामला गिरधारी। हे मने एक तमारो आधार रे, श्यामला गिरधारी। हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। ए मने एक तमारो आधार रे, श्यामला गिरधारी। मने एक तमारो आधार रे, श्यामला गिरधारी। सो मने एक तमारो आधार रे। सो नरसिंह मेहता भी यही कहता है कि मुझे एक ही आधार, आश्रय लेकर भजन करते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एते सर्वे मूर्ति मंत्र आश्रय, इन सब के स्वामी है और ये सब आश्रय लेकर भजन करते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक समय की बात कृष्ण कहते हैं, अधिक मास सम उत्पन्न। लेकिन एक समय अधिक मास प्रकट हुआ। सूर्य की गति 30 दिन और कुछ मिनट होती है, और वह गति करते 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 3 साल में एक पूरा महीना ही एक्स्ट्रा हो जाता है है ना। तो ये सब आप कैलकुलेशन जानते ही हैं। लेकिन वो 3 साल में 1 महीना अधिक हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि युधिष्ठिर, अधिक मास सम उत्पन्न कदाचित मनुज ऋषभ। किसी एक समय जब अधिक मास प्रकट हुआ तो तम ऊंचू, उस अधिक मास को सब लोग कहने लगे। कौन कहने लगे? सकला लोका। सकल लोका मतलब इसके 2 अर्थ होंगे। लोक माने ये जितने भी लोक हैं, चंद्र लोक, सूर्य लोक, ये जितने भी ग्रह है, ये सब अधिक मास को ताना देने लगे। ताना जानते ना, कठोर वचन कहने लगे। सो तम ऊंचू सकला लोक, ये सारे लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ये लोक उनको ताना मारने लगे। और लोग माने लोग, सभी लोग उस एक्स्ट्रा मंथ को, अधिक मास को ताना मार, क्या कहने लगे? असहायम, भाई इसका तो कोई स्वामी नहीं है, ये अधिक मास किसी को आश्रित नहीं है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। जुगुप्सितम, अनेकों प्रकार की निंदा करने लगे।
किसकी? अधिक मास की। जब अधिक मास को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा मंथ। अब एक्स्ट्रा प्लेयर की क्या वैल्यू होती है बताइए? हमारे भारत में या पूरी दुनिया में जहाँ क्रिकेट मैच होती है, क्रिकेट में एक एक्स्ट्रा प्लेयर होता है। હવે एक्स्ट्रा प्लेयर ने तो શું કામ હોય? પાણી લઈને આવવાનું, वो पानी लेकर आता है, या किसी फील्डर को चोट लग गई तो फील्डिंग भरना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। न तो उसका फोटो पेपर में आता है, न कहीं वीडियो में आता है। कहीं एक्स्ट्रा प्लेयर बेचारा, इतना मान सम्मान नहीं होता। हमारे वहाँ बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो जो सबसे एक्स्ट्रा होता है, छोटा होता है ना, उसको कहते तू काचू नींबू, कच्चा नींबू है तू, कच्चा नींबू। वो बेचारे एक्स्ट्रा की कोई वैल्यू नहीं करता है। सो अधिक मास का भी कुछ ऐसा हुआ कि ये एक्स्ट्रा मंथ हो गया, अधिक मास हो गया, तो सब लोग ताना मारने लगे, उसे कहने लगे भाई तू हमारे साथ नहीं खेलेगा, तू हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारे बीच में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तू किसी को आश्रित नहीं है, तेरा कोई स्वामी नहीं है, तेरा कोई आगे पीछे नहीं है। और क्या कहने लगे? कृष्ण कहते हैं कि अनर हो मल मासो यम। अरे बाप रे बाप है। और ये ताना मारते हुए क्या कहने लगे? ये तो मल के समान है, मल मासो, ये मल के समान। मल माने कचरा, कूड़ा, जो किसी काम का नहीं है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इस श्लोक के अनुसार, इस कथा के अनुसार मल मास जो है ना, ये अच्छा नाम नहीं है, ये कोई अच्छी उपमा नहीं है। तो कुछ लोग तो बड़े बड़े बोर्ड में, होर्डिंग में, बैनर में मल मास लिखते हैं। अरे भाई ये तो दुखी करने वाला नाम है। ये कोई प्रचार करने वाला नाम थोड़ी है। नाम बोलना है तो पुरुषोत्तम मास बोलना चाहिए, और थोड़ा कम है तो अधिक मास। अधिक मास भी ठीक नहीं, पुरुषोत्तम मास। लेकिन मल मास बोलना कोई उचित नहीं। ये तो ताना मारना है, ये तो उसे दुखी करने के लिए बोल रहे थे कि ये तो मल के समान। जैसे मल कुछ काम का नहीं होता, कोई उसके सामने देखता नहीं, कुछ होता नहीं। सो अनर हो, ये कुछ काम का नहीं, ये मल मास है। क्यों? क्योंकि रवि संक्रम वर्जित, क्योंकि इसमें सूर्य का संक्रमण नहीं है, ये सूर्य संक्रांति से रहित है। अस्पर्शो, इसको कोई टच मत करना, ये अस्पर्श है। अकर्मक, ये यूजलेस है, ये कुछ काम का नहीं है। तुच्छ, आप देखो तो सही, एक शब्द बिल्कुल हृदय में आघात करने वाले। जब मल मास इस प्रकार से प्रकट हुए तो सब लोग उनके हृदय में आघात करने लगे कि ये अस्पर्श है, ये अकर्मक है, ये तुच्छ है, इसमें कोई काम, कोई कर्म, कुछ अच्छा कार्य नहीं हो सकता इस महीने में। और लास्ट में इस श्लोक का अंतिम शब्द है बहिष्कृतः। युधिष्ठिर, कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, उस अधिक मास का बहिष्कार हुआ, लोग बहिष्कार करने लगे। और ये बात भी सत्य है। ये बहिष्कार जो है ना, किसी का बहिष्कार होना, ये बड़ा कष्टदायी होता है। ये तो जिसका बहिष्कार होता है वही जानता है। अधिक मास के दिल में क्या बीती होगी, ये तो उनका बहिष्कार हुआ इसलिए वो फीलिंग करता है, हम तो क्या बोल सुनकर। लेकिन भक्तों, एक सच्ची बात आपको कहूं, ये कलयुग है, और इस कलयुग में जो अच्छे लोग होंगे, सच्चे लोग होंगे, उसका बहिष्कार अवश्य होगा। इस कलयुग में अच्छे लोगों का बहिष्कार होगा। आप देखिए, आप इतिहास खोलकर देख लीजिए कि जितने भी अच्छे लोग हुए उन सब का बहिष्कार हुआ। मारवाड़ की मीराबाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, ये वो मीरा। मुझे ये बताइए, मीराबाई ने मारवाड़ का क्या बिगाड़ा था? मीराबाई ने कौन सा गलत काम किया था? लेकिन उस मीरा को विष पिलाया गया। कितना प्रहार, कितना मारने का प्रयास किया। नरसिंह मेहता ने जूनागढ़ का क्या बिगाड़ा था?
बेचारे भजन करते थे, हरि नाम हरि कीर्तन करते थे, लेकिन उस नरसिंह मेहता के ऊपर जूनागढ़ ने चोरी का इल्जाम लगाया कि ये चोर है, और फिर स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा उनकी गवाही देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उस बंगाल के लोगों का क्या बिगाड़ा था, भगवा धारण करना पड़ा, महाप्रभु को संन्यास लेना पड़ा उन जीवों के लिए। कलयुग में अच्छे लोगों का बहिष्कार होगा। मोहम्मद को हिजरत करनी पड़ी, सुकरात जीसस को जड़ दिया, खिल्ले ठोक दिए शरीर में। जीसस ने क्या बिगाड़ा था? कितना अच्छा काम 2000 वर्ष पूर्व ऐसे आदिवासी समाज में जीसस कितना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन टांग दिया सूली पर। बताओ, ये कलयुग है। और कृष्ण कहते हैं बहिष्कृत, अच्छे लोगों का अवश्य बहिष्कार होगा। इसलिए यदि अच्छा बनना चाहते हो तैयारी रखिएगा। अच्छा बनना चाहते हो बहिष्कार होगा। फिर आपके फैमिली में, आपके समाज में, आपके देश में, कहीं ना कहीं आप अच्छी भक्ति करने लगोगे ना, तो आपके ही लोग कहेंगे ले बहुत बड़ा भगत हो गया है, लंबे लंबे तिलक, धोती, कंठी। बहिष्कार होगा। लेकिन इतिहास हमें शक्ति देता है कि इन बड़े बड़े शुद्ध महात्माओं का बहिष्कार हुआ, लेकिन किसी ने अपना भजन नहीं छोड़ा, अपना कार्य नहीं छोड़ा, वो लगे रहे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक मास जब प्रकट हुआ तो लोगों ने अधिक मास का बहिष्कार किया कि ये तो तुच्छ है, अस्पर्श है, ये कुछ काम का नहीं है, बहिष्कार किया। और इससे अधिक मास को क्या हुआ? कहते हैं श्रुत्वा एतत् वचनम लोकान निरुद्ध उद्योग हत प्रभा। अधिक मास के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। उनका तेज म्लान हो गया, दुखी तो अत्यंत दुखी हो गया। अधिक मास के मन में एक पल के लिए ऐसा हो गया कि आत्महत्या करके मर जाऊं। ऐसा लिखा है, दुखी तो अतीव संतरस्तो मृत्युम अंगीकार च। मृत्यु को अंगीकार कर लूं। अब जो वास्तव में जो महान होता है, ऐसा कहते हैं ना, महान आदमी का उपहास मृत्यु के समान होता है। तो अधिक मास, लेकिन अधिक मास ने एक काम बहुत अच्छा किया, और वो काम क्या था? बोले ठीक है मरूंगा बाद में, लेकिन मरने से पहले भगवान को मिलकर आऊं, शायद भगवान के पास इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तब अधिक मास रोते रोते वैकुंठ में पहुंचा। मैं फिर से याद कराऊं, ये कथा कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, और वही कथा सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। सो अधिक मास रोते रोते वैकुंठ में पहुंचा, और वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, और उनके सामने खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा, अनेक श्लोकों में स्तुति। हे जगत पालक, हे विश्व पालक, हे दिनों के दुख दूर करता, आप मेरा दुख दूर कीजिए। मानो भगवान ने इशारे से कहा, मैं आपका दुख कैसे दूर करूं? अधिक मास की स्तुति बहुत सुंदर है, पद्म पुराण में पढ़िएगा 2 अध्याय में। बोले प्रभु, आपने जानकी जी का, सीता जी का रावण के घर से उद्धार किया, वैसे आप मेरा उद्धार कीजिए। रावण के घर से जैसे सीता जी का उद्धार किया, वैसे उद्धार कीजिए। उस पत्थर बनी हुई स्त्री, उस पत्थर से अहल्या का उद्धार किया, आप वैसे मेरा उद्धार कीजिए। दुष्ट कंस के कारागार से देवकी का उद्धार किया, वैसे मेरा उद्धार कीजिए। ग्राह के मुख से गजेंद्र का उद्धार किया, वैसे मेरा उद्धार कीजिए।
जरासंध के बंधन में बंधे हुए उन समस्त राजाओं को जैसे आपने छुड़ाया, वैसे आप मुझे दुखों से छुड़ाइए। जैसे द्रौपदी के दुखों को दूर किया, वैसे आप मेरा दुख दूर कीजिए। जैसे सुदामा के दुख को दूर किया, वैसे आप मेरा। भगवान के पास जब हम जाते हैं ना, और प्रभु से जब कुछ चाहिए ना, तो प्रभु को ये सब याद कराना चाहिए। प्रभु को उनकी शक्ति, उनके कारनामे याद आएंगे तो साथ ही साथ हमारा भी कर देंगे। तो अधिक मास बुद्धिमान थे, तो ये सब याद कराने लगे, स्तुति करने लगे। और इतना कहकर अधिक मास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, श्री कृष्ण उवाच। कृष्ण कहते हैं, न मत पादाब्जम शरणम प्राप्य शोची तुम अर्हसि। अरे भाई, पहले तो ये बताओ तुम हो कौन? सीधा वैकुंठ में आकर स्तुति करने लगे और स्तुति करके गिर गए। हम लांबो થઈ गयो सीधो। आप जैसे हम हमारे इस्कॉन के भक्त मंदिर में घुसते ही ऐसे लकड़ी की तरह गिर जाते हैं ना, सीधा गिर गए। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा दुख क्या है ये तो बताओ। और कृष्ण ने 2 पॉइंट बहुत सुंदर इस श्लोक में बताए। न मत पादाब्जम शरणम अधिक मास। एक बार भी यदि कोई आदमी मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो प्राप्य शोची तुम अर्हसि, तो जीवन में उसे कभी शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला सारी शोक, दुख, चिंता से मुक्त हो जाता है, एक। और दूसरा, मत लोकम विद्वम निर्दोषम निर्दुखम अजरम वरम। और मेरे इस स्थान वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में जो कोई आ जाता है, उसके जीवन में फिर कभी दुख नहीं रहता। 2 चीज, ये 2 लाइन में 2 पॉइंट है कि मुझ कृष्ण की शरण जो ग्रहण कर लेता है उसके जीवन में शोक नहीं रहता, और मेरे धाम वैकुंठ को या गोलोक वृंदावन को जो प्राप्त कर लेता है उसे कभी दुख नहीं रहता। इस श्लोक के आधार पर यदि यह निर्णय लिया जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्रय कौन सा, सबसे बड़ा आश्रय किसका, तो माना जाएगा ना भगवान श्री कृष्ण का। कृष्ण को छोड़कर हम किसी का भी आश्रय लें, जैसे अभी अभी हम सब ने लेकर रखा है किसी कंपनी का आश्रय है। ये जो रति मंजरी माता जी है, अभी कथा सुन रही है, उन्होंने जाइंट का आश्रय लिया है, क्योंकि दिन में 5 घंटा जाइंट में जाती हैं। तो मधुसूदन प्रभु ने अमेज़न का आश्रय लिया है, वो वहाँ के डायरेक्टर हैं। तो हम लोगों ने किसी ना किसी आश्रय लेना, मतलब टाइम दे रहे हैं ना उसको, हम सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब आश्रय लेकर भी क्या हम पूर्ण रूप से शोक, चिंता और दुख से दूर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मेरा आश्रय यदि कोई कर लेता है फिर उसके जीवन में शोक नहीं रहता। तो सबसे बड़ा आश्रय किसका है? कृष्ण का। और दूसरा पॉइंट है कि सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तब कृष्ण कहते हैं कि मत लोकम, मेरे लोक का, वैकुंठ का, गोलोक वृंदावन का कोई आश्रय करता है फिर उसके जीवन में दुख नहीं रहता। अब बताइए, दिल्ली में रहने वाले दुखी, मुंबई में आ गए फिर भी दुखी, यूके, कनाडा, लंदन चले गए दुखी, अमेरिका आ गए दुखी। मतलब इस दुनिया में ऐसा तो कोई स्थान है ही नहीं ना कि जहाँ दुख ना हो। लेकिन कृष्ण इस श्लोक में गारंटी के साथ कहता है कि मत लोकम विद्वम निर्दोषम, मेरा लोक का कोई आश्रय करे तो निर्दुखम, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। अजरम वरम, मेरा लोक कभी खत्म नहीं होता, उसका प्रलय नहीं होता। इसलिए अधिक मास आप रो क्यों रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुमने मेरा आश्रय किया है, मेरे लोक में आए हो, कम से कम मेरी इज्जत तो रखो। ऐसा कृष्ण बोले होंगे कि यहाँ वैकुंठ में आकर रो रहे हो तो ये अमृत चर्चा वाले क्या सोचेंगे कि वहाँ जाकर भी बंदा रोता है, यहाँ भी रोता है। छोड़ो भजन भक्ति है,
तो कृष्ण ने कहा भला आदमी खड़ा हो जा, मैं बैठा हूं और तू वैकुंठ में आया है। तब अधिक मास उवाच, अधिक महीना बोलने लगा। अधिक मास ने कहा कि मेरा दुख क्या है सुनिए। क्षण लव मुरहुतानी पक्ष मासा दिवा और निशम। क्षण जो है उसका भी कोई देवता है, ओके, क्षण का देवता है। लव मात्र साधु, लव का भी देवता है। मुरहुत का भी देवता है। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त के देवता कौन? ब्रह्मा। ऐसे सबके देवता है। तो क्षण के देवता है, लव के देवता है, मुरहुत के देवता। पक्ष, ये 15 दिन का पक्ष होता है, उसका भी देवता। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष तो आप लोग कहते होंगे, मैं तो कहता हूं कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष। कृष्ण पक्ष माने काला, काला काला होता है तब कृष्ण पक्ष, और शुक्ल माने गोरा, राधा रानी गोरी है ना, तो हम शुक्ल क्यों बोले, राधा पक्ष बोले हैं। तो राधा पक्ष, कृष्ण पक्ष, जीवन भी राधा कृष्ण में ही कर दे। सो खैर, लव के भी देवता, क्षण के भी देवता, मुरहुत के देवता, पक्ष के देवता, मास माने महीने के भी देवता, दिवा माने दिशाओं के भी देवता है, निशम रात्रि के भी देवता है। और ये सब के देवता होने के कारण नाम अधिकार प्रभु भी मोदने निर्जरा यथा। ये सब लोग किसी ना किसी देवताओं को आश्रित है, इसलिए मोदने, जीवन में आनंद आनंद है, इसलिए इनके जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। लेकिन तो कृष्ण ने कहा तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? वो लोग सुखी है इसलिए तुम दुखी हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। अधिक मास ने कहा कि ये लव, पल, क्षण, मुहूर्त ये सब के देवता है, इसलिए वो सब सुखी हैं। लेकिन नमे नाम नमे स्वामी नमे किंचित पदाश्रयम। अधिक मास कहते हैं कि नमे नाम, पहले तो मेरा नाम ही नहीं है। ये मल मास ये तो कोई नाम है नहीं, ये तो ये लोग ने दुखी करने के लिए दिया। और अधिक मास भी ये कोई नाम थोड़ी है। अधिक मास माने एक्स्ट्रा मंथ। जैसे किसी टीम में कहे ही इज एक्स्ट्रा प्लेयर, तो एक्स्ट्रा प्लेयर ये कोई नाम थोड़ी है, वो तो एक अलग सी बात है। तो अधिक मास या एक्स्ट्रा मंथ ये कोई नाम, स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो अधिक मास ने कहा नमे नाम, मेरा कोई नाम नहीं है। नमे स्वामी, मेरा कोई अधिष्ठाता देवता स्वामी नहीं है। नमे किंचित पदाश्रय, मैं किसी को आश्रित नहीं हूं। और अधिक मास कहता है आगे, निष्कर्मा च विहीनश्च, और इसलिए मैं निष्कर्मा हूं। मेरे महीने में कोई काम नहीं होता है और सब लोग मिलकर मेरी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और सबका कंक्लूजन यह है कि इस महीने में कुछ काम नहीं हो सकता, कोई मुहूर्त नहीं, कुछ नहीं, इसलिए मल मास हो, ये मल मास है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि ये मल मास है, निषिद्धोयम, इस मास में किसी भी प्रकार का कार्य वर्जित है, निषिद्ध। और नित्यम व्याख्याति माम सदा, तो इस प्रकार से ये मेरा कष्ट है, ये मेरा दुख है। और ऐसे मरते मरते जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, मैं मर जाऊं। ऐसे रो रहा था, मुझे वो आएगा नहीं अभी, ऐसे तो मैं मर जाऊं, ऐसे जीने से अच्छा है, ये सब लोग मुझे गाली देते हैं, ये करते हैं, मैं मर जाऊं। ऐसे करके वो गिर गया, फिर से मूर्छित हो गया। पद्म पुराण में लिखा है दूसरे अध्याय के अंत में कि पुनः अधिक मास प्रभु से ये अपना दुख सुनाकर धड़ाम करके ढेर हो गया, गिर गया, मूर्छित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर देखा और गरुड़ को इशारा किया, गरुड़ अब डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं है, तुम अपनी पंख को ऐसे हिलाओ, पंखा डालो इसे। अब गरुड़ को तो क्या था, वो धीरे से डाले होंगे, ऐसे जोर से डाले होते तो वो उड़कर कहीं दूर चला जाता। गरुड़ जी ने धीरे से ऐसे ऐसे किया, हवा डाली, हैं,
तो अधिक मास को ऐसे हवा आई तो उस हवा से फिर से अधिक मास खड़ा हो गया और खड़े होकर कहता है पाही माम रक्षा करो रक्षा करो। अधिक मास कहते हैं रक्षा करो पाही माम करुणानाथम, हे करुणानाथ आप तो करुणा करने वाले हो। यत्ते शरणम आगत, मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं आपको एक अंदर की बात कहूं, एक अंदर की बात है, किसी को मत कहना, बड़ा बड़ा सीक्रेट है। अब तक भगवान ने एक्शन नहीं लिया। अधिक मास बेचारा रो रहा है, गिर रहा, 2-3 बार गिर गया मूर्छित होकर, गरुड़ जी ने थोड़ा खड़ा किया, लेकिन अब तक कृष्ण ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन अधिक मास ने जब गोपियों को याद किया, जब गोपियों का नाम लिया, तब कृष्ण तुरंत एक्शन में आ गए। इसलिए आप देखो बड़ा बुद्धिमान है अधिक मास। गोपी हृदय कामग्निम ईश मनोजन वल्लभ, हे कृष्ण आप तो गोपियों के हृदय की काम अग्नि को शांत करने वाले हैं, आपके लिए तो क्या असंभव है, कृपया करके मेरा दुख दूर कीजिए। जब इस प्रकार से बोले गोपियों का नाम, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अधिक मास रुक रुक रुक, अब मैं एक्शन में आ रहा हूँ, अब मैं सब सॉल्यूशन कर दूंगा। तो यहाँ पर एक सिद्धांत ये है कि हम जब भी भगवान को पुकारे ना, तो भाई हमारा मुंह देखकर तो कभी भगवान आएंगे नहीं। इसलिए भगवान का जो प्रिय है उसको याद करके, उनका नाम लेकर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। इसलिए गोपियों को याद करके, भगवान के भक्तों को याद करके भगवान को पुकारना चाहिए। हम लोग हरे कृष्ण ये महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण क्यों? सीधा कृष्ण कृष्ण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीधे कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण नहीं आएंगे, लेकिन हरे माने राधा, राधा का नाम लेकर कृष्ण को पुकारेंगे तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। सो यहाँ पर गोपी हृदय कामग्नि, जब गोपियों का नाम लिया तब तुरंत इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं तम उवाच महाभागो वेपमान मदंतिकम। तब हे महाभाग स्वयं भगवान उस अधिक मास को कहने लगे। सो अधिक मास को क्या कहने लगे? इति श्रीमद् पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये अधिक मास विज्ञप्ति नाम द्वितीय अध्याय समाप्त है। ये आजकल आप लोग ये वेब सीरीज देखते हैं या टीवी सीरियल देखते हैं, और वो जब खत्म होने का टाइम होता है ना, तो एक ऐसे मोड़ पर लाकर खत्म करते हैं कि दूसरा एपिसोड देखना ही पड़ेगा। तो आप देखिए ये स्टाइल वेदव्यास जी की है। ये तो बहुत करोड़ों वर्ष पहले ये सब लिखा गया। आप देखिए अब जब कुछ काम की बात आ रही थी तब सीधा अध्याय को समाप्त कर दिया। तो आज अधिक मास पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन, दूसरे अध्याय की कथा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। श्री अधिक मास की, श्री पुरुषोत्तम मास की।